नंद ने खाना बनाया, वो उठ गई है। जिंदा हो गई जल्दी जल्दी। लड़ाई गोश्त इस डिश का नाम है और इस रेसिपी के लिए वीडियो को फुल वॉच करें। तो जब से यहाँ आई हूँ पानी का बहुत ज़्यादा इशू है, पानी कभी आता नहीं कभी जाता नहीं। ये हमने सिर्फ 1 किलो चिकन और हमने आधा किलो टमाटर, धनिया पुदीना और साथ में दही था। ये सारी चीज़ें जी आई हैं 1000 में। इतनी महंगाई है, कसम से बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। पहले 1000 में इतना कुछ आ जाता था, तो अब जी बस ये 2-3 चीज़ों के शापर उठाओ और निकल दो अपने घर को। उसके बाद मैं बना रही हूँ आज जी फरमाइश पे, भाई की फरमाइश पे। भाई ने मेरी वीडियो देखे थे, व्लॉग मतलब देखा था, तो वो कह रहे थे कि वही मुझे दोबारा से जी सालन बना के दो जो आपने वीडियो में बनाया था। तो उसके लिए मैंने गोश्त ले लिया था, जो किलो मैंने गोश्त मंगवाया था उसको मैंने अच्छे से धो के इसको फ्राई होने के लिए मैंने रख दिया था। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। साथ में ही मैं लहसुन अदरक भी कूट रही थी उसमें, और मतलब पेस्ट बना रही थी उसका। जैसे ही आपका गोश्त का कलर चेंज हो जाता है तो आपने जी इसमें डाल देने हैं ढेर सारे टमाटर। टमाटर वैसे भी आजकल काफ़ी ज़्यादा सस्ते हुए हैं। देखिए अब रमज़ान में इनकी क्या सिचुएशन होती है, ये महंगे होते हैं कि और सस्ते होती हैं जी। तो आने वाला रमज़ान हमें बताएगा कि महंगाई ऊपर जाती है। उम्मीद तो यही है कि ऊपर ही जानी है, नीचे नहीं आने वाली। उसके बाद जी मैंने इसको ढाँप के रख दिया था। फिर इसकी कैप्स होती है, जो छिलके इसके होते हैं, वो मैंने इसको उतार के इसको गंजा कर दिया था टमाटरों को। और ये इसका पेस्ट खुद ही बन जाता है। चम्मच के साथ मैंने इसके पेस्ट को जी मिक्स कर लिया था। उसके बाद जी मैंने इसकी बुनाई की थी। जैसे ही इसका पानी हल्का सा खुश्क होता है, आपने पानी खुश्क कर लेना। और ये फरमाइशी, और इसमें गोश्त को जी नाम दूंगी लड़ाई वाला गोश्त। में लड़ाई वाला गोश्त इसको क्यों कह रही हूँ मैं आगे आपको स्टोरी सुनाती हूँ, तो आपने स्किप नहीं करनी, बड़े मज़े की स्टोरी है। तो जैसे ही टमाटरों का पानी हल्का सा खुश्क हो जाता है तो इसमें आपने जो मैंने जी लहसुन अदरक कूटा था, जो पेस्ट बनाया था, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। तो उसको शामिल करने के साथ आपने अच्छे से इसको मैश कर लेना टमाटरों को। ये रेसिपी मैंने पहले भी व्लॉग में बनाया हुआ है, जिसने नहीं देखा वो जी शनावरी चिकन के नाम से मेरा व्लॉग देखें, आपको रेसिपी फुल मिल जाएगी। इसके बाद इसमें जी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और बाकी जो मसाला जात होते हैं जिसमें जी चिकन मसाला था, कढ़ाई में मसाला इस्तेमाल कर सकते हो, अचार गोश्त इस्तेमाल कर सकते हो। लहसुन अदरक तो मैंने डाल दिया था, सॉरी। उसके बाद जी मिर्चें थी, हल्दी थे, नमक था, और उसके बाद जी इसमें मैंने डाली थी कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च थी, और उसके अलावा कुछ नहीं डाला। तो ये डाल के अच्छे तरह से आपने इसको करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद आपने जी इसमें डाल देनी है दही। दही की क्वांटिटीज़ आपने हाफ़ कप के लिहाज से, अगर 1 किलो गोश्त है तो हाफ़ कप ले सकते हो, या आप हाफ़ कप से ज़्यादा ले सकते हो। और मिर्चें आपने डालनी है जी, कुटी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कटी हुई मिर्च डाली है सब्ज़, और एक मैंने वैसे डाल दिया डेकोरेशन के लिए। और ये बड़ा मज़े का सालन बनता है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि जी जब हम लोगों ने ये गोश्त बना लिया था, मतलब जब हमने सर्व किया था ना, तो माशाल्लाह सब ने रच के, 3 अफराद हमारे घर मेहमान आए थे, सब ने रच के खाया माशाल्लाह। हमने बोल भर के उनको दिया था। लेकिन सीन ये हुआ था कि उन्होंने जब दोबारा गोश्त मांगा तो गोश्त हो गया था ख़त्म। सालन मतलब जब ख़त्म हो गया था, तो भाई कहते हैं इसमें प्याज ज़्यादा डाल लेते। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा इसमें प्याज तो डाले ही नहीं है। तो फिर कहते हैं भाई कि मसाला ज़्यादा बना लेते। मैंने कहा इसमें प्याज डाले ही नहीं है, टमाटर है। तो भाई कहते हैं, मैंने कहा हाँ। तो इसके बाद जी ये हम लोग आ चुके थे शाही किला, अपनी दोबारा वापस नंद के घर। कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। हमारा तो कसम से भाग भाग के बुरा हाल हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ करनी थी शॉपिंग। पीछे हम लोग आए थे तो बच्चे काफ़ी चीज़ें देख के गए थे, और जिद कर रहे थे कि हम लोगों को वो चीज़ें लेनी है। यहाँ से हम एक ग्लासेस लिए थे, ये मेरी नंद की बेटी ने लिए थे, उसको बड़े अच्छे लगे थे। वो कह रही थी मैं कॉलेज जाऊँगी, पहन के जाया करूँगी। और यहाँ जी हम लोग ले रहे थे एक ईयर रिंग्स
पीछे व्लॉग्स में मैंने दिखाई थे, हम ब्लैक कलर का लेके गए थे, लेकिन हम लोग यहाँ ढूंढ रहे थे तो वो जी हमें वो वैसे नहीं थे मिले थे, लेकिन वैसे नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने जी रिंग्स लेनी थी, जेंट्स रिंग्स लेनी थी और चेन्स लेनी थी, कुछ हमें गिफ्ट करनी थी क्योंकि हम लोग लाहौर आए थे तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी हम लोगों को। और इस दफ़ा भी यही सीन हुआ था कि शाही किले का टाइम आउट हो चुका था, हम लोग एंट्री कर ही नहीं सके। मैंने कहा हमारे नसीब में नहीं है कि हम लोग इसको अंदर से देख सके, तो मैंने कहा बाहर का ही नज़ारा हम लोग देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बच्चों को हम लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह लेके दी थी जो हम लोग लेने आए थे, जो जो उनको चीज़ें अच्छी लग रही थी। और ये है कि यहाँ पे रेट बड़े अच्छे हैं, मुनासिब रेट पे हर चीज़ मिल रही है और चीज़ें भी अच्छी हैं। ये नहीं कि लो क्वालिटी है, लेकिन ये है कि इन लोगों ने जी नेचुरल चीज़ें सारी लगाई हुई हैं। पीछे व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे मतलब नेचुरल चीज़ें। और जो छोटे छोटे शूज़ हैं ये शाही किले के बाहर इन्होंने रखे हुए थे। ये डेकोरेशन पीस हम लोग पूछ रहे थे, हम लोग भाई को कह रहे थे कि 1000 में डन कर दो ये क्लॉथ, लेकिन भाई कह रहे थे कि नहीं जी ये क्लॉक जो है जो मिलेगा, जो घड़ी है टाइम पीस इसको बोलते हैं, ये जी मिलेगा आपको 2000 में। और ये हम लोगों को जी बड़ा अच्छा लगा था कि ये हम पीस एक ले जाएं गिफ्ट कर देंगे तो, लेकिन हमारा जी रेट नहीं बन सका भाई के साथ। भाई भी जी इसको पता चल गया था कि हम लोग ये लेना ही लेना है। और जब पता चल जाए ना दुकानदार को कि ये चीज़ इन्होंने लेनी है तो वो फिर ज़्यादा नखरे दिखाने लग जाते हैं। तो मैंने कहा छोड़ो, फिर कहीं और से ले लेंगे, इतनी भी क्या। मैंने कहा वो लुट पड़ेगी है कि अब उसने एक ही ज़ुबान रखी है कि इतने का ही देना है, इतने का देना है। ये मुझे फर्नीचर छोटा छोटा इतना अच्छा लग रहा था, पीछे भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, दिल ही नहीं था कर रहा। मैंने कहा कितना प्यारा ये छोटा छोटा फर्नीचर बनाया और कितनी मेहनत हुई है, कितनी महारत से इन लोगों ने ये छोटी छोटी चीज़ें बनाई हुई है। ये ज्वेलरी बॉक्स भी हम लोगों ने एक लिया था। और ये पीस शो पीस इसको कहते हैं, ये भी बड़ा मज़े का हम लोगों को लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। बाकी ये सारी चीज़ें जी हम लोगों ने इनमें से कुछ कुछ बच्चों की चीज़ें हम लोगों को, क्योंकि बच्चों को लेके आए हुए थे तो इसलिए उनको ही आउटिंग करवानी थी हम लोगों ने। मैंने कहा लाहौर आए हुए घूम ले जितना घूमना है। उसके बाद ये जी ये मुझे अच्छा लग रहा था, सबसे अच्छा मुझे ये सीन लगा था। तो मैंने जी 2-3 को तो कहते हैं ना हाथ में पकड़ के इसको उड़ाया भी था, अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग जी घर आ चुके थे, घर आके जी थक हार के हम लोगों ने बनाए थे जी वाइट चावल। और हम लोगों ने बनाए थे साथ में चने, क्योंकि गोश्त तो हमें खाना नसीब नहीं था हुआ क्योंकि गोश्त की हो गई थी लड़ाई। तो वो जो स्टोरी वो होती है ना कि मेहमान जब दोबारा कोई चीज़ अच्छी बनी हो ना और थोड़ी बनी हो तो वाकई ख़त्म हो जाती है। और गोश्त वाकई ही बड़ा मज़े का, मतलब सालन बड़ा मज़े का बना था। भाई कहते हैं इसमें प्याज डालो, मुझे बार बार हंसी आई। मैंने कहा प्याज तो डाले नहीं थे, इसमें प्याज और डाल लेते, इसमें प्याज और डाल लेते। वो बार बार यही बात करते जा रहे थे। मैंने कहा प्याज तो इसमें डलते नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। और एक बाइट आपके लिए, जिस जिसको चने पसंद है, चने चावल जिसको पसंद है वो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।